परहेज करना चाहिए ना। कौन से? भक्तों से लेना देना होता है। किन से लेना देना होता है? भक्तों से। भक्त क्या लेते हैं? जैसे किसी ने कहा भगवान से कि महाराज तुमने द्रौपदी की साड़ी इतनी बढ़ाई, जो इतनी लंबी कर दी कि 10,000 हाथी की ताकत वाला दुशासन थक गया, ये तुम साड़ी इतनी आई कहाँ से? उन्होंने कहा मैंने गोपियों के चीर चुराए और द्रौपदी के बढ़ाए। मैं कहा घरे कोई मील थोड़ी चल रहे तंद ले आओ। अरे किसी भगत पैसे लेता हूँ और किसी को देता हूँ। है भगवान प्रहलाद ने खम्भ में से भगवान पैदा किया और मैंने पत्थर की शिला अहिल्या को भक्त पैदा कर दिया। है तो वही है। तो मेरा मतलब ये है कि हम भक्त मार्गी हैं। हम क्या है? हम ज्ञानी नहीं है, हैं? हम कर्म मार्गी और भक्त मार्गी हैं। भक्त मार्गी में एक दूसरे से, एक समाज से दूसरे समाज से, परिवार से, गांव से, पड़ोसी से, सबसे लेना देना पड़ता है। लेना देना पड़ेगा ना। अरे समाज में रहोगे तो लोगे भी, दोगे भी, व्यवहार करोगे भी, करवाओगे भी, बात करोगे भी, करवाओगे भी। अब तुम्हें सन्यासी तो होना चाहिए, इंग्लिश मड़ैया डाल के कहूँ जंगल में रहने लग जाओगे, रहोगे ना रहोगे। तो तुमको लेना देना है आपस में। जब तुम्हारे ही में सामंजस्य नहीं बैठेगा तो दूसरा काय को सामंजस्य बैठा रहा है ना? बैठा लेगा? नहीं बैठा लेगा। इसलिए एक बात ये बहुत जरूरी सीख लो, तुम दूसरे की तरफ क्यों देखती हो? तुम्हारी आंखें बाहर को देखती है ना। कभी आंखों को भीतर करके भी 1 घंटा बैठा करो। गुरु का नाम लेती हो और फिर आंख न करो भीतर। आंखें भीतर भी कर लेती हो ना? आप अंदर झांको है कि मुझ में ही सब कुछ कमी है, सब अच्छी है कि एक आध गलती मऊ में। जब तुम अपने अंदर झांकने लगोगी तो दूसरे की कमी कम दिखाई देंगी। जब तुम्हारी नजरी दूसरे पे तो पैमान जाती ना है, देखती ना है। समझ में आ रही है? आ रही है। हाँ, तो दोनों के लिए, एक के लिए नहीं। कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब यह है कि एकता करने के लिए अपने अपने में झांकने लग जाओ। जो आदमी पीछे बढ़ाई करे, मुंह पे भले ही लड़ जाए, लेकिन तो है तो बढ़ाई लायक गुण तो है उसके भीतर, तो झांकता है। तुम तो भीतर भी नहीं झांकती हो, हैं? और उलाना फोन पे हमको देती है, तो उससे क्या फायदा है? तो रही बात ये, तो चलो बाकी बात है। दूसरी बात ये है कि महाराज दशरथ के यहाँ कोई किसी प्रकार की मक्खी नहीं भनक रही थी। ठीक है, एक मता था, जो एक ने कह दिया वो सबने मान लिया, और सबने जो कहा वो एक ने मान लिया। किसी प्रकार का कोई भी द्रोह नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी शंका नहीं थी, किसी प्रकार की कोई भी मनचाल नहीं थी। लेकिन देवता जो ऊंचे निवास करते हैं ना, उनकी चाल बड़ी नीची होती है, हैं? ये किसी का भला नहीं देखना चाहते हैं। देवता उनके बड़े कुचाल होते हैं, ये मक्कार होते हैं। 2-4 देवता सूदे साधे हैं, बाकी बहुत चालू हैं इनमें। तुम पूजा पाठ करती हो ना, इनमें 2-4 देवता तो सूदे साधे, बाकी लोग तो बहुत चालाक हैं, बहुत मतलबी यार हैं। आई तो देवतन ने कही कि अब तो ये राम राजा हो जाएंगे कल, और राजा बन जाएंगे, हम तो बंदी खाने में पड़े रहेंगे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा, अब हमारी तो मुक्ति नहीं होगी, क्या करें? तो उन्होंने कही इमरजेंसी मीटिंग, सभा जोड़ो, अर्जेंट है, आपातकालीन बैठक बुलाई गई तुरंत रात में ही, शाम को ही। और ये पास हुआ प्रस्ताव कि जल्दी जल्दी जाओ अयोध्या को और जिनकी मति भंग करो, भंग करके राम को गद्दी की जगह वनवास करवा दो। उन्होंने कही तो जाओ को। अब गले में घंटी बिल्ली के में बांधे को, ऊँसठन की तो पंचायत तो भाई, लेकिन उस पंचायत में प्रस्ताव ये हुआ कि अब घंटी को बांधेगा कौन, जाएगा कौन? तो उन्होंने कही और कोई नहीं, सरस्वती ही गिरा बुद्धि की देवी कौन है?
सरस्वती हैं तो उनकी जाई भेजो जे ही कछो कच्चा लिख करके आ सकती है और काऊ में ताकत नहीं है। ठीक है, तो वो अयोध्या पर आई सरस्वती, चारों कोण घूमो करी, लेकिन पूरी अयोध्या में अंगुरिया रखने को जगह नहीं मिली। अब समझ लेना तू, तेरे घर में 10 एक दरवाजों गांव के सारे किवाड़ खुले पड़े, तू पति की बुराई करेगी, लोंडे की बुराई करेगी, देवर की बुराई करेगी, देवरानी की बुराई करेगी, तो कोई भी घुसे आएगी तेरे घर सुनने के लिए सुनाने के लिए। दो जोड़ के और बताई जाई तो अगेला की हाथ वल्लम और समझ आ जाए कि जी ऐसे कर लो करो। मेरी बात समझ रही है? लेकिन सरस्वती को पूरी अयोध्या में भ्रमण करती रही और एक भी नहीं मिला कि जहाँ बैठ जाती वो बात कहे, वो तो दूर की बात है, वह काऊ ने जेव नहीं कही कि आओ बैठ जाओ। तो जो है जब नहीं किया तब जो है कौन मिली? मंथरा। नाम मंथरा मंदमत चेरी के कई केर। कैसी थी? मंदमत। कैसी थी? मंदमत मान अर्थ क्या हुआ? बुद्धि, कम बुद्धि। मंद माने कमजोर, बुद्धि माने बुद्धि। हाँ, तो कम बुद्धि वाली थी वो। अब तुम कम बुद्धि वाली तभी तो लड़ाई होती है। मतलब कम बुद्धि नहीं, कम बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि कम नहीं है, कम बुद्धि वाली थी इसलिए उसके यहाँ बैठ गई। नाम मंथरा मंद मत चेरी के कई केर अजस पिटारी काड़यस गई गिरा मत फेर। गिरा कहते हैं सरस्वती को। सरस्वती उस मंथरा की मंतमती को फेर गई बस। और बाणे समझ ले पूरा बीज नेक डाल के वो तो चली गई। और बाण 1-2 घंटा तो तब हुए हैं कि पूरा रूह को ढाड़ो कर दो। हाँ, रात में 64 को वो 500 फेंको होंगे, सूर्य निकले तक तो 12 बाट करते कि ना करते। कितनी देर लगी? 2-3 घंटा में तो माने पूरा पेड़ बनाए के वो 12 बाट कर दिए। समझ में आ रही? तो ये पूरी जो देवताओं की कुछ घर में देवता क्यों रखे जाते हैं? हमारे घर में मंदमुती ना आवे, कोई कुचाल न फैलावे, अच्छा चरित्र हो, अच्छा गुणगान हो, अच्छा नाम लिया, इसीलिए तो पूजा होती है। ना कि पत्थर रखे हैं तो ना दिक्कत कागज की चिपकाए रखे हैं गाँव में हैं, लेकिन काय के लिए करती है? इनका चरित्र, इनका जीवन का जो चरितार्थ है वो हमारे जिंदगी में आ रहे। सीता जी की पूजा करते हैं, गुण एक न सीता जी को मानते तो फायदा क्या है? राम के पूजा करते, राम के एक गुण ना इनमें आवत तो फायदा क्या है तुम्हारे? राम की सीता की पूजा करे थे, एक बात बोलिए, क्या फायदा है तुम्हारे? इनके यहाँ रखे हुए तो बेइज्जती और कर रहे हो, इनकी पूजा करते हो पर इनकी मानते हो। मानना चाहिए ना, मानना चाहिए ना। हाँ, तो सोचो आज के गुरु के तुम्हारे कर लेते परे। चलो इतनी चर्चा भाई, आज ज्यादा डोज ना, इतनी बहुत है कि बदलो कि इनकी अपने घर में, अपने परिवार में अगर बच्चों पर सुसंस्कार, सदगति, सदमति, सदविचार, आगे को भविष्य इनका उज्जवल और खुशमय बनाना है तो अपने आप को इनके सामने बदलना पड़ेगा। समझ में आ रही? हाँ।